हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें अपन बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में जो एंट्रोपी टर्म है उसकी स्टडी कर रहे थे। तो अपन ने देखा था कि जो एंट्रोपी है वो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्यू रिवर्सिबल बटे टेम्परेचर का रेशियो एंट्रोपी या डेल्टा एस कहलाता है। जनरली अपन एंट्रोपी को एंट्रोपी चेंज के रूप में ही कैलकुलेट करते हैं, यानी डी एस इक्वल टू डी क्यू इक्विलिब्रियम बटे टी। ये एक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और इसकी यूनिट है वो कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल, जिसे अपन मोलर एंट्रोपी कहेंगे। आगे अपन ने डिफरेंट जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी चेंज के बारे में स्टडी की थी और एक लॉ देखा था जिससे अपन ने ट्राउटन लॉ कहा था, जो कि मोलर बोल्ट्जमैन एंट्रोपी पे दिया रेफरेंस में दिया गया है। आज अपन इसमें जो एंट्रोपी है उसकी टेम्परेचर और वॉल्यूम तथा टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन के रूप में इसकी इक्वेशन देखेंगे। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। यानी कि जो अपने देखा था कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों का फंक्शन होता है। तो अपन इसे क्या करेंगे, किसी भी दो के रेफरेंस में अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपन ने सबसे पहले मान लिया कि जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। तो जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है यहाँ पे कोई भी अपन ने पहले भी देखा था जब अपन ने एच और ई के बारे में कि यदि कोई भी दो वेरिएबल होंगे फिर अपन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में करेंगे। तो जो इस एंट्रोपी इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन डीएस ये इन दोनों के पार्शियल डिफरेंशिएशन के योग के बराबर होगा। तो अपन ने लिखा है डीएस इक्वल टू, पहले एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर के साथ इसका डिफरेंशिएशन करा है और ये dt। फिर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम के साथ किया और इनटू dv। अब देखिए ये ds, ये dt से dt कैंसिल तो यहाँ भी ds, dv से dv कैंसिल तो ये भी ds, यानी पूरी अपनी इक्वेशन सही है। ये अपन इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। इसे दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। अब अपन जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। तो अपन इसे भी क्या करेंगे, दो वेरिएबल होने के कारण इसका भी जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है वो इन दोनों के पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऐड के बराबर होगा। तो वही अपन ने एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया। अब अपन जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो अपना क्या है, डीई इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। यहाँ अपन क्यू रिवर्सिबल की जो अपना सेकेंड लॉ है उससे डेफिनेशन रख देंगे, टी डी एस यहाँ से अपन निकाल लेंगे और जो वर्क होता है वो होता है पी इंटू डीवी। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दी, इस डीई के मान को अपन यहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से अपन जो ये टर्म है डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी जो ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता या सीवी कहलाती है। तो अपन इसकी जगह सीवी रख देंगे और इस इक्वेशन से अपन क्या डीएस निकालेंगे। तो इस टर्म को इधर ले जाएंगे और टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे और डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह अपन सीवी पुट करेंगे। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। ये भी अपन को एंट्रोपी चेंज बता रहा है, ये भी अपन को एंट्रोपी चेंज बता रहा है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 की अपन कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो dt के कोफिशिएंट है ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये जो है अपना ये इस पूरे टर्म के इक्वल होगा। तो ये दोनों अपनी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई 6 और इक्वेशन 7 जो अपन ने इसका कंपेयर करके लिख दिया। यहाँ मैंने CV को वापस से इस फॉर्म में लिखा है। अब अपन के पास ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6, ये क्या बता रही है, स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी चेंज को बता रहा है, स्थिर आयतन पे ताप के साथ। तो अपन इसके फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको इसकी लिमिट लगा लेंगे S1 से S2, यानी ये एक इसका फाइनाइट डिफरेंस हो गया जो S2 माइनस S1 यहाँ डेल्टा S के रूप में आ गया। टेम्परेचर की लिमिट लगा देंगे T1 टू T2 CV अपॉन T इंटू dt, इस dt को इधर ले गए। ये जो CV अपॉन टी है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इससे अपन क्या कर देंगे, स्थिर आयतन पर निकाय के ताप में वृद्धि के साथ यानी टेम्परेचर के साथ जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती है। इसी तरह ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी में चेंज को बताती है। तो इसे अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक बार और अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो अपने पास आ गया ऊपर वाली इक्वेशन से। अब अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन इसको वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका अपन एक बार टेम्परेचर के साथ, यानी इसको तो अपन डेल अपॉन डेल वी के साथ और इसको अपन डेल अपॉन डेल टी के साथ। तो पहले मैं इस इक्वेशन को कर रही हूँ, डेल अपॉन डेल वी है यहाँ, तो एक डेल टी और ले आएंगे अपन, यानी टेम्परेचर के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या हो गया, डेल टू एस अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी। सॉरी, इसका करा है पहले इक्वेशन 6 का, तो इधर आ गया डेल वी। अब इसका अपन डेल वी के सापेक्ष करेंगे तो 1 अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, यहाँ आ गया 1 अपॉन टी। ये जो सीवी है इसको अपन ने ये वैल्यू पुट करी थी तो अपन यहाँ से करेंगे इसको अपन को डेल वी के साथ करना है, तो डेल टू ई अपॉन डेल वी इंटू डेल टी। डेल टी पहले से है, सिर्फ एक डेल वी और लगा दिया। ये इक्वेशन 8 आ गई। इसी तरह जो इक्वेशन 7 है, इस यहाँ डेल वी है तो अपन इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये डेल टू एस अपॉन डेल टी इंटू डेल वी, ये एक बार अपन इसको कांस्टेंट रख लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अपन यहाँ पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो 1 अपॉन टी, इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा डेल टू ई अपॉन डेल टी डेल वी, डेल टू ई अपॉन डेल टी डेल वी, प्लस इस जो प्रेशर का करेंगे तो आएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह एक बार इसको पूरे को कांस्टेंट रखेंगे, 1 अपॉन टी का करेंगे। जब मल्टीप्लाई में होता है तो एक बार एक को कांस्टेंट रखते हैं, एक बार दूसरे को। तो अपन ने यहाँ इसको कांस्टेंट रखा, एज इट इज लिख लिया, 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 9। अब चूंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, और जब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो दोनों की जो डिफरेंशिएशन होते हैं, यानी एक बार पहले टेम्परेचर के साथ फिर वॉल्यूम के साथ, यहाँ पहले वॉल्यूम के साथ फिर टेम्परेचर के साथ, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अपन ये इक्वल दिखा दिया। अब ये जो टर्म है इसमें बाहर 1 अपॉन टी है, इधर भी यहाँ 1 अपॉन टी है, तो ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी से कैंसिल आउट हो गई। तो इधर कितना बच गया, 1 अपॉन टी डेल पी अपॉन डेल टी, और ये जो माइनस में था इधर ले आया अपन, ये हो गया प्लस में। यहाँ 1 अपॉन टी है, यहाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो एक टी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन टी। ये इक्वेशन आ गई अपनी नंबर 10। ये जो इक्वेशन नंबर 10 है ये डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को बता रही है। यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन थी ये भी ये इक्वेशन थी, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो अपने पास क्या आ गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू अपन ने उधर से पुट करी, तो ये जो वैल्यू है ये अपनी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के इक्वल है। तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास 11। अब यहाँ तो आ गया अपने पास डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ है अपने पास डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 11, इन दोनों की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट जो अपनी पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें पुट कर देंगे, इसकी जगह और इसकी जगह। अपन निकाल ही क्या रहे हैं, एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के रूप में। तो ये जो इक्वेशन है ये सबसे पहले अपन ने लिखी थी वॉल्यूम और टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में। तो इन दोनों की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास ds का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के रूप में व्यक्त करती है। अपन इसे यहाँ तक भी कर सकते हैं। एक दूसरी फॉर्म और लाएंगे अपन जिसमें ये जो है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जगह पे एक नए वेरिएबल ले आएंगे, कोफिशिएंट लाएंगे। तो दो कोफिशिएंट होते हैं अपने पास, एक होता है तापीय प्रसार गुणांक यानी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड़ितता गुणांक कप्पा, ये होता है अल्फा। तापीय प्रसार गुणांक यानी ताप के द्वारा कितना प्रसार हो रहा है उसको बताएगा। तो जो अल्फा है उसकी डेफिनेशन ये है कि यदि किसी तंत्र पे अपन ताप लगाएंगे तो उसके आयतन में कितना चेंज होगा। तो ताप के साथ आयतन में परिवर्तन यानी ये डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, ये बताएगा ताप के साथ आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन यानी डिवाइड बाई प्रारंभिक आयतन। कोई भी अपन कोफिशिएंट देखते हैं तो अपन पहले फाइनल स्टेज लिखते हैं, फिर अपन उसकी इनिशियल स्टेज लिखते हैं। तो अल्फा क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज बटे
अपना इनिशियल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये आ जाएगा अपना, और इनिशियल वॉल्यूम आ गया V एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया अपने पास तापीय प्रसार गुणांक की डेफिनेशन। फिर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी जो अपना प्रेशर है उसके रेस्पेक्ट में, यानी प्रेशर के साथ उसके वॉल्यूम में चेंज बटे या डिवाइड बाई उसका इनिशियल वॉल्यूम। तो कप्पा है वो क्या आ जाएगा, प्रेशर के साथ वॉल्यूम में चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइड बाई उसका इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ माइनस साइन आया क्योंकि जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे इसने माइनस साइन लिया है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो यहाँ कोई साइन नहीं लगाया। सॉरी, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी अपन को प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, बी टी इधर आ जाएगा, तो वी प्रोपोर्शनल टी, ये वैसा के वैसे, इसलिए यहाँ कोई साइन नहीं लगाया। यहाँ पे इसमें जनरली जो पी वी इक्वल टू एन आर टी से पी और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ ही अपन को प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने माइनस साइन लगाया है। इस v के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करके अपन ये लिख देंगे, और कप्पा के साथ v को मल्टीप्लाई करके अपन ये लिख देंगे। अब अपन देखेंगे कि ये जो डेल पी अपॉन डेल टी है, यानी इसका और इसका रेशियो है, तो अपन इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, या फिर अपन इस तरह से कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम आ रहा है दोनों के अंदर, वॉल्यूम जनरली प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो वही अपन इसके लिए dv निकालेंगे। इस dv के साथ अपन ने इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख लिए। अब ये और ये अपने अल्फा v और कप्पा v की डेफिनेशन है, ये रहा एक, ये रहा और एक ये रहा, यहाँ अपन ने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया था, तो यहाँ अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन जनरली जो एंट्रोपी देख रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हैं सिर्फ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी dv की जगह 0 रखेंगे, तो ये इक्वल टू दिस आ जाएगा। यहाँ से अपन डेल पी अपॉन डेल टी निकाल लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये अपॉन में आ जाएंगे, या अपन यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये और ये जो अपनी इक्वेशन है इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन 14 डिवाइड बाई इक्वेशन 14 डिवाइड बाई इक्वेशन 13, तो 14 करेंगे या फिर 14 बटे 13 कर लीजिए, दोनों में से करके अपन डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकाल लेंगे, और इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया अल्फा बटे कप्पा। देखिए इसके डिवाइड करेंगे तो ये v से v कट गया, अल्फा बटे कप्पा, यहाँ पे डेल v बचा, इस डेल v कट गया, ये डेल p ऊपर गया, तो डेल p बटे डेल टी आ गया अल्फा बटे कप्पा, इस तरह से ये अपना आ गया। लेकिन यहाँ अपने पास साइन भी है, तो अपन ये वाला ही तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पे अपन ने देख लिया दोनों में dv आ रहा है, तो v जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, तो इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे इन दोनों की अपन ने वैल्यू पुट कर दी। जनरली अपन ये जो एंट्रोपी देख रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के अपन ने यहाँ टर्म ऑफ कंडीशन लगा दी, ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये कंडीशन लगा दी। अब अपन ने कंडीशन लगाई तो अपने पास अल्फा बटे के आ गया, इसकी वैल्यू ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो डी एस इक्वल टू ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 16 और अपन ने जो पहले निकाली थी इक्वेशन 12, ये दोनों ही इक्वेशन क्या बता रही है, एंट्रोपी की टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंडेंस को बताती है, और ये लिक्विड सॉलिड गैसेस सभी पे यूज कर सकते हैं। ये था अपना टेम्परेचर व वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी फंक्शन। अब है अपना दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, सेम अपन ने जो पहले कैलकुलेशन की है वही कैलकुलेशन है। अपन सबसे पहले एंट्रोपी को टेम्परेचर और प्रेशर का मानेंगे, फिर इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1, जहां अपन इसकी और इसकी वैल्यू पुट करनी है जैसे अपन ने पहले की थी। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही जो पहले तो था इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन थी, अब अपन देंगे यहाँ एंथैल्पी जो कि टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके डिफरेंशिएशन में ये डीई आ रहा है, डीई जो अपना फर्स्ट लो था उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ डीई की वैल्यू पुट करेंगे, तो डीई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डी क्यू की जगह अपन ने टी डी एस रख दिया, क्योंकि सेकेंड लॉ से डी एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बटे टी होता है, ये वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू को अपन ने यहाँ डीई की जगह रखी, तो अपने पास डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस पी डी वी आ गया।
ये अपने पास DH की इक्वेशन आ गई। अब अपन को पता है कि जो H है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है, तो इस रूप में लिख दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इस DH को अपन वैल्यू पुट कर देंगे जो अपनी पहले ये वाली इक्वेशन थी। तो अपन ने इस DH की जगह लिख दिया TdS प्लस VdP। ये जो डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी Cp को बताता है। यहाँ Cp रख दिया और ये एज इट इज आ गया। यहाँ से अपन ds की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा। अब ये जो है इसकी अपन वापस से कंपैरिजन करेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट से। तो अपन ने ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 की कंपेयर किया, तो अपने पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। अगेन अपन ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, इससे पहले की तरह अपन एक फाइनाइट वैल्यू निकालेंगे एंट्रोपी की, जो टेम्परेचर के साथ इस रूप से चेंज होगी। यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा Cp/T। इसका मतलब स्थिर दाब पर किसी निकाय की ताप में वृद्धि के साथ उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ती है। और दाब के साथ अब अपन क्या करेंगे, दाब के साथ एंट्रोपी में चेंज देखेंगे तो अपन वही करेंगे। यहाँ टेम्परेचर आ रहा है तो इस इक्वेशन को अपन प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ प्रेशर है तो इसको अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर चूंकि एंट्रोपी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है तो उन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये डेल एस अपॉन डेल टी, इससे अपन d2s अपॉन dp dt निकालेंगे, डेल टी ये वाला। तो ये आ गया अपने पास 1/T और ये आ गई इक्वेशन 8। इसी तरह जो अपनी दूसरी इक्वेशन थी इससे अपन डेल टी से यानी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अपने पास ये आ गई। अब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है एस, तो अपन इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, ये आ गई। यहाँ से वो ये डेल पी अपॉन डेल टी है, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ ये बच गया, एक टी से एक टी कैंसिल कर दिया अपन ने, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 10। ये जो इक्वेशन में डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये जो अपन ने पहले यहाँ लिखा था इसके इक्वल आ रहा है ये वाला। तो अपन इक्वेशन 6 से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो है डेल वी अपॉन डेल टी डेल एस अपॉन डेल पी के बराबर। तो अब ये वाली वैल्यू और जो अपनी सी पी वाली वैल्यू थी यानी ये वाली, इन दोनों को अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो अपने पास एंट्रोपी के साथ चेंज आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन है ये क्या बताएगी, अपना एंट्रोपी की प्रेशर और वॉल्यूम के साथ चेंज बताएगी। जैसे अपन ने वहां इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और थर्मल एक्सपेंशन फैक्टर के रूप में डेल पी अपॉन डेल टी को लिखा था, उसी तरह अपन डेल वी अपॉन डेल टी को लिखेंगे। तो अपन ने देखा था कि जो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज है वो अपना थर्मल एक्सपेंशन में आता है यानी अल्फा वाले में आता है। तो अपन यहाँ अल्फा वाली डेफिनेशन लगा देंगे। देखिए ये लगा दी, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ इक्वेशन में, ये रही अपने पास थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जो डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ डायरेक्ट अल्फा भी आ रहा है, यहाँ अपने पास डायरेक्ट आ रहा है, जबकि पहले वाले में अपन ने क्या किया था, डेल पी अपॉन डेल टी, तो इन दोनों से निकालना था, इसलिए अपन ने वी को फंक्शन के रूप में लिखा था। तो यहाँ से अपन इसकी जगह अल्फा इंटू वी पुट कर देंगे, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई नंबर 13। तो जो इक्वेशन 12 और 13 है ये दोनों ही क्या बता रही है, एंट्रोपी को टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन के रूप में बता रही है। और ये पदार्थ की अवस्था ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी पे समान रूप से लागू होती है। ओके, थैंक यू। ये जो दोनों फॉर्म थी एंट्रोपी की, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से, तो इसे ढंग से देख लीजिएगा।